प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, हमने आप लोगों को बोला था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सीरीज चलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो रहा है। सो फाइनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो चुका है। क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 और 2, जिसको आप फिजिक्स में भारतीय विज्ञान के फिजिक्स में 1 और 2 और एनसीईआरटी में फिजिक्स का पहला चैप्टर बोल सकते हैं, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो भाई उनकी पहचान ऐसे करेंगे बिना छू करके कि किसी मेज पर जो है रखे उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की वृत्ताकार प्लेट के सामने बारी बारी से उंगली ले जाने पर देखा जाता है कि पहला, यदि उंगली अपने वास्तविक आकार के बड़ी आकार दिखाई देती, मतलब उंगली जिस आकार का है उस आकार से ज़्यादा आकार का दिखाई देता है, उस आकार से बड़े आकार का दिखाई देता है, तो वो उत्तल लेंस होता है। जिस लेंस में यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से छोटी दिखाई देती है तो वह अवतल लेंस होता है। और यदि उंगली जो है अपने वास्तविक आकार में होगी, यदि उंगली अपने वास्तविक आकार में होगी तो वह वृत्ताकार पट्टिका होगा। ठीक, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। अब यहाँ पर अंतर आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा तो ठीक है, वरना हम तो बोल ही देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण अंतर। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई होती है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान रहे ये सभी क्वेश्चन के पीडीएफ भी हम आपको देंगे, तो क्लास में डरना नहीं है। ठीक, पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि वायु में गमन करते प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। देखो भाई, वायु में गमन करते प्रकाश की किरण एक किरण जो है वो जल में तिरछी प्रवेश कर रही है। तो चूंकि वायु विरल माध्यम है, ठीक, और जल सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक, किस माध्यम की अपेक्षा? सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। किसमें? विरल माध्यम में। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, समझ में आ गया। बस इतना ही लिखना है। ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार लेना भाई। इसका पीडीएफ हम आपको देंगे, आराम से घोल के पी जाना, और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये तो फिक्स है भाई। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्या कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो भाई वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। हालांकि यह जो है प्रतिबिंब छोटा होता है और बस उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। ठीक, क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होते। कौन? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण जो है यहाँ पर ठीक कर लेना भाई, उत्तल दक्ष नहीं, दक्ष काट देना। ठीक, उत्तल दर्पण ड्राइवर को पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। ठीक, ये लिख देना है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को बताएं। तो भाई अवतल दर्पण के 3 उपयोग हम लिख दिए हैं, अच्छा से इसको याद कर लेना है कि अवतल दर्पण का 3 उपयोग निम्नलिखित है। कौन कौन? तो हजामती दर्पण के रूप में, सर्च लाइट एवं तथा मोटर कार की हेडलाइट के परावर्तक के रूप में, डॉक्टरों द्वारा रोगियों की नाक, कान, गले तथा दांतों की जाँच के लिए। ठीक, समझ में आ गया। बस इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो भाई सिंपल सा एक लाइन का आंसर लिखना है इसमें कि प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी साज उत्तल लेंस का व्यवहार करता है, कारण बताएं। तो भाई घड़ी साज किसको कहा जाता है? जो घड़ी ठीक ठाक करता है। ठीक, तो उत्तल लेंस का व्यवहार क्यों करता है?
उत्तल लेंस का व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक, जिसकी वजह से घरेलू साज को जो है छोटे छोटे पार्ट पुर्जों को सही जगह लगाने में कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। तो इसको लिखना कैसे है वो देखिए, ऐसे लिखेंगे कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की फोकस दूर के भीतर रखी जाती है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की फोकस दूरी के भीतर रखी जाती है तो इसका आवर्धित एवं सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब लेंस के उधर ही बनता है जिधर वस्तु है। वस्तु और लेंस के बीच की दूरी समायोजित कर प्रतिबिंब को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार घड़ी साज जो है आवर्धक लेंस की सहायता से घड़ी के बारीक पुर्जों यानी कि छोटे छोटे पुर्जों को आंख पर बिना कोई तनाव डाले साफ साफ देख सकता है। अतः घड़ी साज जो है घड़ी की मरम्मत करते समय आवर्धक लेंस का उपयोग करता है, ठीक, बस इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को बताएं। प्रकाश का अपवर्तन जो है भाई, प्रकाश का अपवर्तन को लिखना है ऐसे कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करने पर अपने मूल पथ से मुड़ जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम हैं जो अभी तुरंत आपको बता रहे हैं, ठीक, कौन कौन वो देखिए, लिखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कारण पहले लिख लीजिएगा अपवर्तन का, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके आगे लिख दीजिएगा कि अपवर्तन के 2 नियम है, कौन कौन, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ताल नहीं भाई, तल, क्या, तल, ताल नहीं होना चाहिए, तल, तल, ठीक। और आपतन कोण कीजिएगा साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिएगा साइन आर। साइन आई मतलब SIN साइन और आई, ठीक, और साइन आर का मतलब क्या, आपतन कोण कीजिएगा साइन आई और अपवर्तन कोण कीजिएगा में क्या लिखिएगा भाई, साइन आर, क्या लिखिएगा, साइन आर, अपवर्तन कोण कीजिएगा के बाद, ठीक, इसका अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक, ये चीज़ लिख दीजिएगा। और ये जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक, समझ में आ गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इसमें आंसर लिखना है कि जब प्रकाश के समांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर आपतित होती है तो लेंस के अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें आपस में एक दूसरे से फैलती जाती है, अर्थात ऐसा लेंस किरणों को अपसारित करता है, क्या करता है, अपसारित करता है। इसी गुण के कारण जो है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। समझ में आ गया, बस इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर इस प्रकार से लिखिएगा, पहला इधर एक साइड वास्तविक प्रतिबिंब, एक साइड आभासी प्रतिबिंब। अंतर देखिए कैसे लिखना है। पहला अंतर देखिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी, इस साइड वास्तविक प्रतिबिंब है और इस साइड आभासी प्रतिबिंब। तो अंतर कैसे लिखना है वो देखिए। अंतर इस प्रकार से लिखना है, पहला अंतर यहाँ पर लिखना है कैसे कि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह उस बिंदु के पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। परिभाषा हो गया। और आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा लिख दीजिएगा कि किसी बिंदु से आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या फिर मालूम पड़ती है वह बिंदु पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक। फिर वास्तविक प्रतिबिंब में लिखना है कि यह किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर बनता है, ठीक। और आभासी प्रतिबिंब में लिखना है कि यह किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर नहीं बल्कि उनके पीछे बढ़ाने पर जहाँ वे मिलते हैं वहाँ बनता है, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब में लिख देना है आपको कि यह सदैव उल्टा होता है, क्या लिखना है, वास्तविक प्रतिबिंब में लिखना है कि यह सदैव उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखना है कि यह सदैव सीधा होता है, ठीक। और नेक्स्ट जब आप आगे बढ़िएगा तो एक पॉइंट और लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब में कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बस सिंपल सा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो भाई उत्तल लेंस जब प्रकाश के समांतर किरणें आपतित होती है, उत्तल लेंस पर जब प्रकाश के समांतर किरणें आपतित होती है तो लेंस के अपवर्तन के बाद सभी समांतर किरण एक बिंदु पर मिलती है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ठीक। देखो भाई समांतर किरणें आपतित हो रही है उत्तल लेंस पर, ठीक, और सभी एक बिंदु पर जाकर के यहाँ पर मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है। तो इस प्रकार जब मिलती है इसी गुण के कारण जो है उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक। समझ में आ गया मेरे भाई। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे
तो लिख देना है कि स्पष्टतः उत्तल लेंस समांतर किरणों को अभिसारित करता है, इस गुण के कारण ही इस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों का नामांकित चित्र खींचे। तो भाई अभी जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये जो चित्र आप देख रहे हैं मेरे भाई, यही चित्र आप लोगों को बना देना है। ठीक, इसे समांतर चित्र बना देना है। ठीक, और उसके बाद जो है एक दो अभिलंब खिंचाएगा, एक पहला जहाँ से आपतित किरण आ रही है, दूसरा जहाँ से अपवर्तित किरण निकल रही है वहाँ पे। ठीक, और ऐसा चित्र बना दीजिएगा, आपको फुल नंबर मार्क्स मिलेगा। ठीक, 2 नंबर। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर मिल जाएगा। बस जैसे चित्र है वैसे ही चित्र बनाना है और लिख देना है आयताकार कांच का स्लैब या फिर कांच का सिल्ली। ठीक, उसके बाद ऊपर से किरण आ रहा है तो आपतित किरण, उसके बाद अभिलंब से टकरा करके थोड़ा सा अभिलंब से दूर हटी है। फिर क्या हुआ कि आपतित किरण अपवर्तित किरण में बदलने से पहले अभिलंब से दूर हटने लगी है, अभिलंब की आपतित किरण आई और अब क्या हुआ कि कांच के स्लैब से टकरा करके अभिलंब की ओर झुकी थोड़ा सा। ठीक, फिर जब कांच के स्लैब से निकली तो अभिलंब से दूर हटने लगी है और ये अपवर्तित किरण हो गया है। ठीक, तो बस यही चीज़ है। ठीक मेरे भाई, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आपको सिंपल सा लिखना है कि यदि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है और आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो जाए, तब किरण सघन माध्यम में मुड़ जाते हैं या फिर लौट जाते हैं, जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो लिख देना है प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर सभी एक तल में होते हैं। और दूसरा, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। और ये फिगर बना देना है, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये चित्र बना देना है सिंपल सा। ये जो चित्र देख रहे हैं ये वाला बना देना है। नीचे से क्या हो गया, ये क्या हो गया, दर्पण, समतल दर्पण। और ये आपतित किरण से आपतन कोण बन गया यहाँ पे, और परावर्तित किरण से परावर्तन कोण बन गया आर। यहाँ पे आपतन कोण को आई से सूचित कर देता है और परावर्तन कोण को आर से सूचित कर देता है। ठीक मेरे भाई, समझ में आ गया। अभिलंब को एन से, बस ऐसा ही सिंपल बनाना है। अगर 3D में आप यहाँ देखना चाहते हैं तो देख लीजिए भाई, 3D में इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमें। आप लोगों के लिए टोटल व्यवस्था करके आए हुए हैं, टेंशन नहीं लेना है। जैसे ये हो गया समतल दर्पण, ये जो हरा वाला आप फिगर देख रहे हैं ये समतल दर्पण। अब इधर से आया प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर पड़ा। ठीक, फिर समतल दर्पण से टकरा करके आराम से निकल लिया, तो जो किरण आया उसको आपतित किरण कहेंगे, जो निकल लिया उसको परावर्तित किरण कहेंगे। और ये जो डॉट डॉट वाला जो नॉर्मल लाइन दिख रहा है ये अभिलंब हो गया। तो ये डॉट डॉट वाला लाइन से पहले यानी कि आपतित किरण और डॉट डॉट वाला लाइन के बीच आपतन कोण बना, जिसे आई से सूचित किया। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना उसे परावर्तन कोण कहा, जिसे आर से सूचित किया। तो आई वाला आपतन कोण, आर वाला परावर्तन कोण। समझ में आ गया भाई। 3D में भी दिखा दिए, आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगा। जब तक हम हैं तब तक आप लोग कोई समस्या नहीं होने देंगे। ठीक मेरे भाई, तो आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा लिखना है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म क्या है। बड़ा VVI क्वेश्चन है और हो सकता है कि देखो भाई, दीर्घोत्तरीय जितना क्वेश्चन बताए हैं ना, इसी में से दीर्घोत्तरीय बनेगा। कैसे, 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके। ठीक, जैसे प्रिज्म क्या है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, दोनों को मिक्स कर दिया, दीर्घोत्तरीय बना दिया। ठीक, ऐसे। तो क्या कह रहा है प्रिज्म क्या है, तो इसका आंसर लिखिएगा आप कि प्रिज्म एक सपाट चिकनी सतहों वाला एक पारदर्शी प्रकाशीय अवयव है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है। इस पारदर्शी प्रकाशीय अवयव में 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे पर झुके होते हैं। ठीक, इनका निर्माण मुख्यतः कांच, प्लास्टिक और फ्लूराइड से किया जाता है। सिंपल सा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है
कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा इसमें भी लिखना है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डैश दे देना है। प्रिज्म सफ़ेद रोशनी को 7 अलग अलग रंगों में विभाजित करता है। ठीक, कई रंगों में सफ़ेद रोशनी के विभाजन को प्रकाश के फैलाव के रूप में जाना जाता है। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सिंपल सा हो गया। अब नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बाकी यहाँ तक आप क्लास किए हो तो भाई आपको तो सिंपल सा टोटल का टोटल जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था VVI वो हमने आपको दे दिया। और यहाँ तक आप क्लास किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोग के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है। तो भाई आप लोग थोड़ा सा तो हमें हेल्प ज़रूर कीजिए भाई, सब्सक्राइब करके यहाँ तक क्लास किए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और घंटे के निशान जो होता है यहाँ पे घंटे का निशान, इसको आप क्या कीजिएगा कि ऑल पे दबा लीजिएगा। ठीक, सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के निशान आएगा, उसको ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि हम जो आपको क्लास दे उसका सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे पहुँच पाए और आप लोग क्लास कर सकें। ठीक, तो बाकी आज क्लास को यहीं तक रहना था। तो बाकी PDF वाली बात रही, तो PDF के लिए आपको जो है थोड़ा सा नीचे आपको आना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो जब आप क्लास कर रहे हैं तो अगर आप पोर्ट्रेट मोड में कर रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर में आ रहा होगा, लंबा मोबाइल को लंबा करके कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा होगा। जब इस पर क्लिक कीजिएगा बीच में तो यहाँ पर आएगा लिखा हुआ क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का, तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे इधर बगल में आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, उसी में देखिएगा तो टेलीग्राम लिंक लिखा होगा। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप, तो उस पर क्लिक कीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा, या फिर व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक, व्हाट्सएप चैनल भी होगा तो व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको वहाँ पर दिया जाएगा क्या, आपको PDF। ठीक, ये वाला PDF दे दिया जाएगा। और आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक, जहाँ आपका मर्जी हो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। बाकी प्यारे साथियों आज क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।